चाइना इतनी डेवलप्ड कंट्री कैसे बना? इतनी टेक्नोलॉजी, इतना डेवलपमेंट कैसे? ऐ मेरे भोले प्राणियों, तुम्हें इस विषय का ज्ञान दिया जाएगा, बराबर दिया जाएगा। ऑन माई काउंट ऑफ 3, 2, 1। China was emerging from its cultural revolution as one of the world's poorest nations. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower? 1947 के टाइम भारत कुछ ऐसा दिखता था तो चीन भी कोई महारथी नहीं था, वो भी कुछ ऐसा ही था, सेम सेम। दोनों देशों में बस 19-20 का ही फर्क था, लेकिन आज दोनों देशों में 19-20 लाख का फर्क है। ये फर्क कैसे आया? चाइना की ऐसी हालत देखकर तब के नेताओं ने सोचा कि नहीं यार, हमारे देश का हालात अगर ऐसे रहे ना तो फ्यूचर में कटोरा लेके भीख मांगेंगे तो कोई भीख भी नहीं देगा। तो तब चाइनीज नेता लाए द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति। चाइना ने दूसरे देशों की कंपनियों को ऑफर दिया कि आओ आओ आओ, हमारे यहाँ कंपनियां लगाओ लगाओ, महंगी जमीन और हैवी टैक्स से छुटकारा पाओ पाओ, सस्ते लेबर पाओ और अंधा पैसा कमाओ कमाओ, आओ आओ चीन में कंपनियां लगाओ लगाओ। बिजनेसमैनों को चाहिए ही क्या, कंपनी लगाने को सस्ती जमीनें भी थी, प्रोडक्शन के लिए चीप लेबर भी, और तो और ना के बराबर टैक्स है। ऐसे ऑफर सुनते ही कंपनियों ने भरी उड़ान सीधा चीन के लिए। फिर जब कुछ सालों बाद कंपनियों के आने से चीन की इकोनॉमी सुधरी तो वहां के नेताओं ने फिर अपना दिमाग लगाया और सोचा, अरे यार ये सब कंपनियां पैसा कमा रहे हैं यहाँ से और बैग भर भर के ले जा रहे हैं अपने अपने पे, ई ना चल बे, ई बिल्कुल ना चल बे। तो फिर चीन के महान नेताओं ने वहां खड़ी कर दी मेड इन चाइना कंपनीज। लेबर तो इनका विदेशी कंपनियों में काम करके स्किल्ड हो ही चुका था, तो इन्होंने मार दिया मौके पे छक्का। इन्होंने ए से लेके जेड तक सब बनाया अपने देश में, दाल चावल नमक कपड़े लत्ते से लेकर एआई रोबोट मशीनरी तक, वो भी बहुत ही कम दाम में। बेशक उनकी क्वालिटी खराब थी, लेकिन क्वांटिटी तो पूरी हो रही थी ना, इसलिए दूसरे देशों ने चाइना से सामान खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उन देशों के पास पैसा तो था नहीं और चाइना बहुत ही सस्ते दाम में दे रहा था, तो सब देशों ने ले लिया। इससे चाइना की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से भागी। चाइना आज खाता भी अपने देश का, पहनता भी अपने देश का और लिटिल लिटिल लगाता भी अपने देश का। हमें पीने का शौक नहीं, पीते हैं थकान मिटाने को। झूठ बोल रहा है। हम दूसरे देश का गूगल, इंस्टा, ट्विटर, टिंडर, फेसबुक, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं और वो लोग मेड इन चाइना एप्स यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो? गूगल नहीं, बाइडू, व्हाट्सएप नहीं, वीचैट, इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक, यूट्यूब नहीं, युक्कू। देखो भैया,
जो देश सेल्फ डिपेंडेंट होगा वही देश सुपर पावर यानी विश्व गुरु बनेगा। सीधी सी बात है। चाइना जो है ना वो आज की नहीं सोचता, बल्कि वो 20-25 साल आगे की सोचता है। Types of cars, phones, laptops, driverless taxis, robots on the street are not just a fairy tale anymore in China. जहाँ कुछ देशों को छोड़ के बाकी देश AI, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग किताबों में पढ़ और मोबाइल में देख रहे हैं, वहाँ चीन उस फील्ड का बादशाह बना बैठा है। चीनी कहता लाडले। ऐसी एक फील्ड बता दो जिस फील्ड या सेक्टर में चीन पीछे हो। ढूंढते रह जाओगे पर मिलेगी नहीं बबुआ। आज जहाँ चीन खड़ा है ना वो वहाँ किसी देश की मेहरबानी या चमत्कार से नहीं पहुँचा है। वहाँ के नेताओं के विजन, पेशेंस और समझ के साथ साथ अपने देश के लोगों के कंट्रीब्यूशन से पहुँचा है। धैर्य, संघर्ष और समझ के साथ किए हुए काम में सफलता मिलती ही है। आज इनको मिली है, क्या पता कल हमें मिल जाए।